बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान इस वक्त टॉस जीत चुके हैं और पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों और पाकिस्तान की फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और इस वक्त जो प्रेशर था इमरान खान और उनकी जमात की तरफ से, ऐसा लग रहा है कि वो प्रेशर ना सिर्फ काम कर गया है बल्कि अब बहुत सी चीजें वाजे होती जा रही हैं। लेकिन इस सारे के सारे मामले में अभी सिर्फ टॉस जीता है, मैच अभी बाकी है और मैच में ही पता चलेगा कि अंपायर असल मानों में न्यूट्रल है, न्यूट्रल हो चुका है या फिर नहीं। लेकिन इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ इंटरनल डेवलपमेंट्स हैं और जो खबरें सामने आई हैं उनके अलावा भी इस वक्त मुख्तदर हलके क्या सोच रहे हैं, इस वक्त इमरान खान कहां पर खड़े हैं और चीजें किस तरह से अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं, और क्या ये मामलात इमरान खान की आंखों में धूल झोंकने के लिए हैं, क्या ये सूरत हाल सारी की सारी इमरान खान को एक मरतबा फिर से धोखा देने के लिए है। इस एंगल को भी मैं जाती तौर पर समझता हूं कि फरामोश नहीं किया जा सकता। अब पीटीआई का स्टांस आप देख लें कि बहुत ही अच्छे तरीके से और एक एक करके वन स्टेप एट द टाइम इन्होंने अपना पॉलिटिकल नैरेटिव, चाहे वो साजिश का था, साइफर का था, मुदाखलत का था, वो भी, और फिर न्यूट्रल्स का, मुख्तदर हलकों का, और यहां पर जो मकामी हैंडलर्स हैं वो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से और ऐसे तरीके से अवाम तक अपना मौकफ इमरान खान की पार्टी पहुंचा चुकी है। अब जिमनी इंतखाबात हैं जो कि एक बहुत बड़ा मैच है। आप इस वक्त एक बात समझ लें कि 17 जुलाई का जो इंतखाब होना है, जो 20 एमपीएस की सीटें हैं, 22 जुलाई का हमजा शहबाज का वजारत आला का इंतखाब इतना अहम नहीं है क्योंकि ये फैसला 17 जुलाई को ही हो जाना है। अब इस फैसले ने बताना है, यहाँ पर नताइज ने यह बताना है कि मुल्क में सियासी सूरत हाल क्या होगी, शहबाज शरीफ की हुकूमत रहेगी, कबल वक्त इंतखाबात होंगे या नहीं। अब इस सब ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाया गया। इनविजिबल फोर्सेस पर, मुख्तदर हलकों पर डायरेक्ट मुदाखलत का एलिगेशन लगा और इसके साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी सामने आए, इमरान खान सामने आए, शीरी मजारी तो खुलकर पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को कटहरे में लाकर खड़ा कर चुकी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद सामने आई, इमरान खान ने ब्रिगेडियर का कहा, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक स्टेप आगे बढ़कर ब्रिगेडियर राशिद का नाम लिया। इनके हवाले से भी बात आ गई है कि ब्रिगेडियर राशिद इस वक्त कहां पर हैं और वो किस तरह से इस मैच के दौरान फील्ड में ही नहीं होंगे। तो ये शायद पीटीआई के लिए एक और रिलीफ हो, और ब्रिगेडियर राशिद का जब नाम आया तो इसके बाद चीजें और ज्यादा वाजे होती रही और इल्जाम लगता रहा है पीटीआई की तरफ से कि हमारे लोगों को गुमनाम किस्म की कॉल्स आ रही हैं, पूरी मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है, मकामी ताजरों को गालिबन पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों की जानिब से मैसेजेस दिए जा रहे हैं और इलेक्शन मैनेज हो रहे हैं। पीटीआई को 17 जुलाई को पिछाड़ना मकसूद है, हमजा की हुकूमत को बचाना, और हमजा की हुकूमत बचाने का मतलब डायरेक्टली शहबाज शरीफ की हुकूमत बचाना, गोया कि इस पूरे रजीम चेंज ऑपरेशन को दवाम बख्शना है। इसके बाद आप देख लें कि आर्मी का रिस्पांस आना नेचुरल था क्योंकि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। आप इस वक्त अवाम के नारे देख लें, आप इमरान खान के जलसों के अंदर अवाम के प्ले कार्ड्स देख लें, आप सोशल मीडिया देख लें, इस वक्त इंपोर्टेड से भी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि जो तनकीद हो रही है वो न्यूट्रल्स पर हो रही है। और गालिबन इसकी एक वजह यह भी है कि एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो हर्ट करती हैं। बहुत से लोग इनसे एक्सपेक्टेशंस भी लगा के बैठे थे न्यूट्रल से, जो कि इनकी जब मजरू हुई तो इसके बाद फिर रद्द अमल आया। अब क्या कहा गया है जनरल बाजवा की तरफ से, अहकामात क्या हैं, इनको समझना जरूरी है। अगर इन पर अमल होता है तो ये किस तरह से इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के रिलेशंस को बेहतर कर सकेंगे, और जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो एतमाद का फुकदान है, किस तरह से वो खत्म होगा, फिर एक नया ट्रस्ट का जो रिश्ता है वो कायम हो सकता है। और अगर ये ऑर्डर्स सिर्फ और सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए हैं फिर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त चीजों को कूल डाउन करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। अब जाहिर बात है यहाँ पर कुछ सवालात भी हैं आर्मी चीफ की तरफ से। जो खबर सामने आई है, अंसार अब्बासी ने इस खबर को ब्रेक किया है और ये उन तक खबर पहुंचाई गई है, मुक्तदर हलकों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं।
एक तो ये कि आर्मी चीफ की तरफ से फ्रेश इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और तमाम तर अफसरान जो कि की पोस्ट पर हैं उन्हें हिदायत की गई है कि सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, सियासतदानों से हर तरह की मुलाकातों से भी मना कर दिया गया है। ब्रिगेडियर राशिद के हवाले से ये कहा गया है कि ये 2 हफ्ते से किसी काम के सिलसिले में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के सिलसिले में ये लाहौर में है ही नहीं और ये इस्लामाबाद में है। तो इनडायरेक्टली ये मैसेज भी दिया गया है कि वो फील्ड में नहीं होंगे और ये एतराज भी दूर कर दिया गया है क्योंकि प्रेशर तो बिल्डअप हो रहा था। फौज ने अफसोस का इजहार भी किया है, पीटीआई के सामने कुछ अपने मुतालिबात भी रखे हैं। पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों की तरफ से जो मैसेज दिया गया है, फौज ये कह रही है कि पहले हम पर प्रेशर डाला गया कि आप न्यूट्रल ना रहें, इस पूरे रजीम चेंज ऑपरेशन को नाकाम बनाए, हमारा साथ दें। जब हमने ये नहीं किया तो हमें कहा गया कि किसी और का साथ ना दें। फौज का ये भी कहना है कि हमारा बिल्कुल माजी रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन अब हम इनसे बचना चाहते हैं। और दिफाई ज़राए ने इल्जामात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आईएसआई के सेक्टर कमांडर, जिन्हें पीटीआई रहनुमा बदनाम कर रहे हैं, 15 दिन से जायद अरसे से लाहौर में मौजूद नहीं है और पेशा वाराना काम के सिलसिले में इस्लामाबाद में मौजूद हैं। दिफाई ज़राए का इसरार है कि पीटीआई को चाहिए कि वो इस वक्त मुक्तदर हलकों को बदनाम ना करे और शवाहिद पेश करे, और अगर वो जरा भर भी सबूत फराहम किए गए तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हम न सिर्फ करेंगे अपने ओहदेदारान के खिलाफ, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कार्रवाई अब होती हुई भी नजर आएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी ऑफर कर दी गई है पीटीआई और इमरान खान को कि हम आपके मुतालिबात पर इन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ना सिर्फ डायरेक्शंस दी गई हैं बल्कि इन्हें पब्लिक भी करवाया गया है अंसार अब्बासी के जरिए और दीगर लोगों के जरिए, एक मैसेज देने के लिए कि हम इस इलेक्शन के मामले से बाहर हैं। अगर इन पर अमल होता है तो इससे इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात के अंदर जितनी कशीदगी आई है, 17 जुलाई को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। जो तहरीक इंसाफ के नाकिस सहाफी हैं वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान मौजूदा सूरत हाल में लैंडस्लाइड विक्ट्री कर लेने जा रहे हैं, और अगर ये ऑर्डर्स आंखों में धूल झोंकने के लिए हुए तो ये सूरत हाल आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई तो रही सही कसर भी निकलेगी और फिर खुलकर बातें होंगी। ये बेशक पीटीआई का स्टांस समझ लें आप। कोर कमांडर्स का पॉलिटिकल लीडर्स से मुलाकात का वैसे भी कोई जवाब नहीं बनता, और अगर मुलाकात करनी भी है तो उसमें भी ऑर्डर दिया गया है जनरल बाजवा की तरफ से कि इसमें भी आर्मी चीफ से इजाजत लेनी जरूरी होगी। अब अगर इन डायरेक्शन पर अमल होता है, जो कि होना चाहिए और होता हुआ नजर भी आना चाहिए, तो इमरान खान ये ज़िमनी इंतखाबात आसानी से जीत जाएंगे, और अगर वो इंतखाबात जीत जाते हैं तो इमरान खान को नए इलेक्शन से कोई रोक नहीं सकेगा। यहां पर एक बड़ी चीज वाज़ेह है कि कशीदगी अभी भी बरकरार है, और जो प्रेशराइज होके इन्होंने गिव अप तो किया है, लेकिन अगर ये सब ठीक तरीके से हो जाता है तो यकीनन ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यकीनन पीटीआई का रद्द-ए-अमल सख्त तरीन होगा। एक बड़ा इम्तिहान है और उम्मीद है कि इदारे सुरखरू होंगे और वकार भी मजरूह नहीं होगा, क्योंकि इदारों का वकार पाकिस्तान का वकार है और पाकिस्तान की सलामती के लिए भी ये निहायत जरूरी है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।